अलेक्जेंडर एजेंट्स के बिल्कुल पास वाली टेबल पर बैठा, लेकिन ना एजेंट्स को यकीन था कि वो अल्फा 2 है और ना अलेक्जेंडर को पता था कि वो एजेंट्स उसके पीछे हैं। Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. अलेक्जेंडर के पास 23 मिलियन यूएस डॉलर्स की प्रॉपर्टी और असेट्स मौजूद थे। उसे पता था कि अगर अथॉरिटीज उस कंप्यूटर्स तक पहुंच गए तो उसका पूरा इलीगल नेटवर्क एक्सपोज हो जाएगा। डार्क वेब एक ऐसी जगह जो हमेशा से लोगों के मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जगाती आई है, क्योंकि चाहे तुम मानो या ना मानो, हम सबके दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि वहां आखिर चलता क्या है। पर यह दुनिया इतनी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है कि आम इंसान इसके लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन है। 2010 ये साल डार्क वेब के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल दुनिया को पहली बार डार्क वेब के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि ये क्या है और यहाँ क्या होता है। ये इंसान की फितरत है कि जहाँ कहीं कुछ सस्पिशियस नजर आए वहाँ क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। एक साल बाद फरवरी 2011 में दो अमेरिकन फाउंडर्स रॉस और ड्रेड ने एक मार्केट प्लेस बनाया जिसका नाम था द सिल्क रोड। सिल्क रोड ने दुनिया को यह समझाया कि डार्क वेब पर बिना अपनी पहचान बताए कुछ भी खरीदा या बेचा जा सकता है। पर जैसे हर इलीगल एम्पायर का एक अंजाम होता है, वैसे ही 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज ने सिल्क रोड के फाउंडर को पकड़ लिया। वेबसाइट बंद कर दी गई और फाउंडर को लाइफ सेंटेंस सुना दिया गया। अथॉरिटीज को लगा कि सिल्क रोड के बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी, पर वो गलत थे। छोटे छोटे प्लेयर समझ चुके थे कि अब कस्टमर्स को नई वेबसाइट चाहिए और धीरे धीरे नए प्लेटफॉर्म्स उभरने लगे। वेलहला, बर्डस्टर, प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग, पैंडोरा और कई सारी वेबसाइट्स। पर इन सब का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। फिर आई एक नई वेबसाइट, अल्फा बे। अल्फा बे की शुरुआत चोरी की गई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेट करने के साथ हुई थी, पर धीरे धीरे ये एक पूरा मार्केट प्लेस बन गया। ये मार्केट प्लेस अमेज़न जैसा था। प्रोडक्ट्स की फोटोज, डिस्क्रिप्शन, प्राइसेस और स्पेसिफिकेशन सब कुछ क्लियर था। पेमेंट का एक तरीका भी था, बिटकॉइन। इस वेबसाइट ने जल्दी ही सक्सेस के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए। लगभग 3 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे, जिन्हें 40,000 सेलर्स बेच रहे थे। अल्फाबे का फाउंडर अल्फा 02 दुनिया का सबसे बड़ा एनोनिमस मिलियनेयर बन चुका था। इस सक्सेस के बाद अल्फा 2 ने एक प्रोफेशनल टीम बनाई अपने इलीगल एम्पायर को हैंडल करने के लिए। पीआर मैनेजर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट्स। ये एक इलीगल वेबसाइट थी, लेकिन यहाँ कुछ रूल्स भी थे। नो एक्सप्लिसिट कंटेंट, नो हिटमैन सर्विसेज और नो रशियन बैंक डिटेल्स। अथॉरिटीज अल्फाबे के ओनर को या किसी मेंबर को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन कोई भी सॉलिड क्लू हाथ नहीं लग पा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन था डार्क वेब का एनोनिमस नेचर। डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है टॉर। टॉर ब्राउजर एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो यूजर के आईपी एड्रेस को मल्टीपल एन्क्रिप्टेड लेयर्स के पीछे छुपा देता है, बिल्कुल एक अनियन के लेयर के जैसे। हर लेयर एक नए सर्वर से होकर गुजरती है, जिससे यूजर की ओरिजिनल लोकेशन ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दिसंबर 2016 डीईए एजेंट रॉबर्ट मिलर, जो अल्फाबे के केस को हैंडल कर रहे थे, कई महीनों की कोशिश के बाद भी अल्फाबे के मास्टरमाइंड या उसके ऑपरेशंस के बारे में कोई सॉलिड डिटेल्स नहीं ढूंढ पाए थे। इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पे आकर रुक गई थी। लेकिन एक दिन रॉबर्ट मिलर के इनबॉक्स में एक अनएक्सपेक्टेड ईमेल आता है। डार्क वेब मार्केट प्लेसेस के शुरुआती दिनों में अगर कोई भी अल्फाबे से कुछ परचेज करता था तो उसे एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह रजिस्टर करना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन के बाद अल्फाबे की तरफ से हर नए यूज़र को एक थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ईमेल भेजा जाता था। ये ईमेल एक स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड मैसेज होता था, लेकिन एक छोटी सी गलती इस ईमेल चेन में छुपी थी, ऐसा कुछ जो शायद अल्फाबे के क्रिएटर ने लाइटली लिया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज़ को एक ईमेल मिला, pimpalex91@hotmail.com। फर्दर डिगिंग से पता चला कि उसका असली नाम अलेक्जेंड्रे कसेस था। उसका पेपाल, लिंक्डइन
और फेसबुक अकाउंट्स मिल गए थे। उसकी लोकेशन का भी पता लग गया। अलेक्जेंड्रा बैंकॉक में लग्जरी लाइफ जी रहा था। 3 घर, लग्जरी कार्स और हाई प्रोफाइल पार्टीज। कुछ डीईए एजेंट्स एक रेस्टोरेंट में कैजुअली बैठे थे जब एक लाउड एग्जॉस्ट वाली पोर्शे कार वहां रुकती है, और जैसे ही उस कार का मालिक रेस्टोरेंट में एंटर करता है, एजेंट्स ने उस पर एक नजर डाली। वो था अलेक्जेंड्रे कसेस, अल्फाबे का मास्टरमाइंड। अलेक्जेंड्रे एजेंट्स से बिल्कुल पास वाली टेबल पर आकर बैठा, लेकिन ना एजेंट्स को यकीन था कि ये वही अल्फा 2 है, और ना अलेक्जेंड्रे को पता था कि वो एजेंट्स पीछे हैं। मीटिंग के बाद वो कैजुअली चला गया। यूरोप में एक और मार्केट प्लेस, हांजा मार्केट, काफी समय से डच अथॉरिटीज के रडार पर था। एफबीआई और डच अथॉरिटीज ने मिलकर एक जीनियस प्लान बनाया, ऑपरेशन बायोनेट। एफबीआई और डच अथॉरिटीज की प्लानिंग थी, पहले अल्फाबे को बंद करना था और कस्टमर्स को हांजा मार्केट की तरफ पुश करना था। हांजा मार्केट ऑलरेडी डच अथॉरिटीज के रडार पर था, और प्लान ये था कि उन कस्टमर्स को ट्रेस किया जा सके जो इलीगल चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अब वक्त आ चुका था अल्फा 2 यानी अलेक्जेंड्रे कसेस को अरेस्ट करने का। अलेक्जेंड्रे अपने घर में था जब अचानक एक कार उसके मेन गेट से आकर टकरा गई। ये एक डिस्ट्रैक्शन था जिससे अलेक्जेंड्रे को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया जा सके। जैसे ही अलेक्जेंड्रे बाहर आया, ऑफिसर्स ने उसका फ़ोन छीन लिया, लेकिन अलेक्जेंड्रे को एक बात क्लियर थी, उसका अनलॉक्ड कंप्यूटर घर के अंदर ही पड़ा था और उस कंप्यूटर पर अल्फाबे का बैकएंड एक्सेस ओपन था। उसे पता था कि अगर अथॉरिटीज़ उस कंप्यूटर्स तक पहुंच गए तो उसका पूरा इलीगल नेटवर्क एक्सपोज हो जाएगा। अलेक्जेंड्रे ने घर के अंदर वापस जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अथॉरिटीज़ ने उसे पकड़ लिया और तुरंत उसका कंप्यूटर जब्त कर लिया। ये कंप्यूटर अनलॉक था और अथॉरिटीज़ को अल्फाबे के ऑपरेशंस, सेलर्स, बायर्स और सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मिल गई। अलेक्जेंडर की अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज़ को उसकी फाइनेंशियल एम्पायर की सच्चाई समझ आई। पता चला कि अलेक्जेंडर के पास 23 मिलियन यूएस डॉलर्स की प्रॉपर्टी और असेट्स मौजूद थे। ये पैसा उसने अल्फाबे के इलीगल ऑपरेशन से कमाया था। अलेक्जेंडर की गिरफ्तारी के बाद हांजा मार्केट को भी शट डाउन कर दिया। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि अथॉरिटीज़ को उन सभी लोगों की डिटेल्स मिल गई थी जो ड्रग और वेपन खरीदने या बेचने में शामिल थे। एक छोटी सी गलती, एक ईमेल ट्रेस होने की वजह से दुनिया के 2 सबसे बड़े इलीगल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का पर्दाफाश हो गया। अल्फाबे का केस डार्क वेब कम्युनिटी के लिए एक मिसाल बन गया, जो दिखाता है कि चाहे सिस्टम कितना ही एनोनिमस और सिक्योर क्यों ना हो, एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। इसके साथ ही एक लंबे समय से चल रहा एक इलीगल ड्रग एम्पायर खत्म हो गया।